जोश बना के रख पढ़ाई लिखाई के लिए जोश बना के रख। और पिछले सेमिनार फ्रेशर वाले में एक सर कह भी रहते कि उबाल बना रहना चाहिए लेकिन उफरना नहीं चाहिए, उबलता रहना चाहिए लेकिन उफरना नहीं चाहिए। तो अंदर जो एनर्जी का उबाल है वो बना रहे, एनर्जी बनी रहे, बस वो उफने नहीं। यूं नहीं कि यहाँ वो आकर में एनर्जी निकाल गए या घर तक जाते जाते बीच में कोई नारे वारे लगा के एनर्जी निकाल गए। मतलब कईयों का सगल होता है इस चीज का, सगल मतलब शौक, शौक होता है कि थोड़ा सा कैसे मेरे को अलग से दिखाया जाए, ऐसे मैं लाइमलाइट में बीच में क्लास में भी आदत होती है उनकी ऐसे बोलने की, मतलब सबकी इच्छा होती है लाइमलाइट में आने की, लेकिन किसी को वो क्षणिक रूप से होती है, किसी को भी वो लॉन्ग लास्टिंग लाइमलाइट में आने की इच्छा। तो आपको ता जिंदगी लाइमलाइट में रहना है, समाज की नजरों में रहना है कि समाज आपको एक उदाहरण के तौर पर देखे, दूसरों को प्रेरित करने के लिए आपको एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करे, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। क्योंकि सक्सेस क्या है? ईमानदारी से लगातार किए गए काम का आउटपुट, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जो टारगेट सेट करके आए थे, जो इच्छा आप यहाँ लेकर आए थे, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। दो ही तरह की चीजें हैं, या तो आप जो चाहते हो, जो पसंद करते हो उसके लिए मेहनत करो, या फिर जो मिल जाए उसको पसंद करना स्वीकार करो। या तो आप जिसे चाहते हो, जिसे पसंद करते हो, उसको पाने के लिए मेहनत करो, या फिर जो आपको मिला है उसको पसंद करो, जो भी मिल जाए। ठेला ढोने वाला, तगारी उठाने वाला, पोछा लगाने वाला, जो भी मिल जाए उसको पसंद करो फिर, या फिर आपकी पसंद है तो उस पसंद के अनुसार काम करो। क्योंकि वो जून का पहला या दूसरा सप्ताह तो फिर आएगा, वो तो हर साल आएगा। आप में कईयों ने उस जून के पहले सप्ताह को एक बार फेस किया होगा, किसी ने 2 बार फेस किया होगा, किसी ने 3 बार फेस किया होगा, लेकिन वो जून का पहला सप्ताह तो फिर आएगा। फिर लोग पूछेंगे, जानबूझ के पूछेंगे, जिनका रिजल्ट बनेगा उसको नहीं पूछेंगे, जिसका रिजल्ट बन गया उसको नहीं पूछेंगे, जिसका रिजल्ट नहीं बनेगा उसको पूछेंगे, जानबूझ के पूछेंगे तेरा रिजल्ट क्या हुआ। तो आपको वो जो पूछा गया था उस समय कि तेरा रिजल्ट क्या हुआ, उसके कारण जो आपको मिर्ची लगी थी, इसने कहा ना घाव हुआ था, उससे आप प्रेरित होकर के दोबारा से एडमिशन लिया था और उस समय जोश खरोश के साथ काम किया था। 2 महीने काम किया, 3 महीने काम किया, पिछले 2 महीने से डिले हो गए, वो चलता है। मास्टर कई बार बोलते हैं, आज भी बोला होगा कि आप अक्टूबर नवंबर में कोई गड्ढा खोदते हो तो उस गड्ढे को भरा जा सकता है, उसमें मिट्टी भरी जा सकती है, लेकिन अब जो गड्ढा खोदोगे उसमें मिट्टी भरने का न तो आपको समय है और न उसमें मिट्टी भरने के लिए आपके पास मिट्टी उपलब्ध है। तो आपने मान लो कुछ समय बीच में थोड़ा सा ढीला करके निकाल दिया होगा, इसलिए 2 महीने का टाइम ऐसा लगा, हमें भी लगा, क्लास में लगता है, हमें क्लास में लगा, आप लोगों का एनर्जी लेवल, आपका मोमेंटम कैसा होना चाहिए, प्रॉपर नहीं लगा, इसीलिए हमने सोचा कि नहीं एक बार बात करते हैं, तुझे मिलते हैं, सेमिनार रखते हैं, उसमें आप लोगों का रोक ऐसा रहता है जैसे कि हमें कोई बहुत ज्यादा गरज थी, जबरदस्ती रोकना पड़ रहा है, गेट बंद करने पड़ रही थी। समाधा जी का कॉल गया मेरे पास, सर आप लोग आओ, तो थोड़ा सा मान लो डर के मारे बच्चे रुके। तो मैंने कि भाई क्यों, ऐसा क्या है, ऐसी क्या गरज थी कि भाई हम आए, फिर हमारे डर के कारण बच्चे रुके। बिल्कुल ठीक है, हमें गरज थी, हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये की, आपके गार्जियंस आपको हमें सौंप के गए थे यहाँ, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि समय समय पर आपको टैकल करते रहे, हम गाइड करते रहे कि आप लगातार काम करें, सिस्टमेटिक काम करें, रेगुलर काम करें, केवल नीट के लिए काम करें। लेकिन वो सारी गरज यार हमें थोड़े ही केवल जबरदस्ती गेट बंद करा के रोकना पड़े है। आप पर पहरेदारी लगनी है, चौकीदारी लगनी है, तो बेटा ये बहुत सही बात है कुमार सर ने,
आप पर पहरेदारी होनी चाहिए, चौकीदारी होनी चाहिए, आपकी निगहबानी होनी चाहिए उन 4 आंखों की या उन 2 जोड़ी आंखों की जो आपके माता पिता के हैं। आप जिनके बदौलत आज यहाँ बैठे हो, आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। आप यहाँ तैयारी कर रहे हो, आप केवल अपने हिस्से के हिसाब से लेके नहीं बैठे। आप पर जो खर्चा किया जा रहा हो केवल आपके हिस्से का नहीं है भाई, आपके परिवार में आपका छोटा बड़ा बहन भाई होगा, उसके हिस्से का भी है, घर वालों के खुद के हिस्से का भी है। क्योंकि 90% यहाँ बैठे उनमें ऐसे ही है, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार के, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे बच्चियां हैं। तो आप पर जो खर्चा किया जाता है शिखर में पढ़ाने के लिए, वो खर्चा केवल आपके हिस्से का ही नहीं खर्च किया जाता आप पर, उसमें आपके बहन भाई की, आपके घर वालों की भी हिस्सेदारी है। तो आप पर निगहबानी हमारी नहीं होनी चाहिए, आप पर निगहबानी आपके उन माता पिता के, आपके गार्जियंस की उन 2 जोड़ी आंखों की होनी चाहिए निगहबानी। आपको हर समय स्मरण रहे, ध्यान रहे कि हम यहाँ क्यों बैठे, किस उद्देश्य के लिए आए हुए। क्यों भाई जबरदस्ती रोकने क्या जोड़ता हूँ, जो गए होंगे जाके पूछ लेना किसी ने कि घर जाकर के पेपर का एनालिसिस किया है क्या, पढ़ाई की है क्या। यही नॉलेज पिपरा रोड की रोड पर आवारागर्दी कर रहे, हर बैच में ये बोला था मैंने कि टेस्ट देने आओ, सेमिनार है बेटा, सेमिनार में कंपल्सरी रुकना, घर पे बोल के आना कि भाई 1.5-2 घंटे हमारा सेमिनार होगा, हम लेट आएंगे। ये नहीं कि घर पे 1.5-2 घंटे के लिए बोल के आ गए, फिर आप यहाँ से रुखसत कर लो और ये इन गलियों को, इन रोडों को आबाद करते फिर इन पर आवारागर्दी करो। लेकिन ये मान के चलो बेटा जी, उनमें से मान लो कोई जेन्युइन कारण से गया हो, अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो जाकर के हमें बड़ा शौक नहीं रोकने का, जाकर के मान लो पढ़ाई की, अच्छी बात है, पढ़ाई की तो मोटिव हमारा पढ़ाई करने का था। लेकिन जो यहाँ से गए उनमें से पढ़ाई करने वाले उसकी से 10% होंगे, बाकी बेटा पढ़ने वाले, यहाँ रुकने वाले ही पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में 20-21 लाख बैठते हैं, दौड़ में वो सारे नहीं होते, एक्चुअल में वो केवल बैठने के लिए बैठते हैं। 2-2.5 लाख के बीच होता है कंपटीशन। जैसे आप मैट्रिक्स के बच्चों में कंपटीशन हो, आप यहाँ बैठे हो या गए हो, उसमें 5-7% उन्हीं में कंपटीशन है। तो मैं कह रहा था कि आप जिस उद्देश्य को लेकर के जून में जो आपको मिर्ची लगी थी, उसको आप बनाए रखें, उस पाक को बनाए रखें, जिससे वो आपको इंटरनल मोटिवेशन देता रहे, आप काम करते रहे और लगातार काम करते रहे, अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लगातार डेली काम करें। पिछले सेमिनार में एक संगठन ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अपना टारगेट मान लो किसी पहाड़ पर चढ़ने का है, तो अपने टारगेट सोच दिया बस कि पहाड़ पर चढ़ना है, उसके बाद में अपन जब चलेंगे तो नजर अपने रास्ते पर रहेगी, नहीं कि पहाड़ की चोटी की ओर। पहाड़ की चोटी की ओर रहेगी तो अपन गिर जाएंगे, नजर रास्ते पर रहे, लगातार उस रास्ते पर नजर रहे, स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाए, स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाए, तो आपका टारगेट है नीट। लेकिन उस नीट तक जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते को तय करो। उसका रास्ता क्या है? डेली का काम डेली करना, क्लासेस रेगुलर अटेंड करना, पेपर रेगुलर करना, पेपर का रेगुलर एनालिसिस करना, उसमें जो गलतियां होती है उनमें सुधार करना। ये प्रोसेस लगातार बना रहे। और ज्यादा नहीं बेटा जी, आपको फरवरी के लास्ट तक अपने आप को पॉजिटिव और लगातार काम करता हुआ बनाए रखना है। उसके बाद तो अपन जो बीटीएस का प्रोग्राम दे देते, उसके बाद बच्चे, उस समय तक जो बच्चा अपने आप को पढ़ाई में बना के रखता है, दौड़ में बना के रखता है, अपने आप को पॉजिटिव बना के रखता है, वो एक हवा बन जाती है, एक भाव बन जाता है। फिर वो बहाव, वो हवा उसको अपने आप ही अपने साथ ले जाती है, रिजल्ट की ओर ले जाती है, उस लक्ष्य की ओर ले जाती है। तो आपको 5 मई तक अपने आप को मेंटेन रखना। मैं करो आपको फरवरी के लास्ट वीक तक, उसके बाद तो हम जो प्लान दे देंगे उस प्लान के साथ, उस समय तक जो बच्चा अपने आप को पॉजिटिव रख लेगा, काम में इन्वॉल्व रख लेगा, इस मुख्य धारा में बनाए रखेगा, पढ़ाई की मुख्य धारा में, वो बच्चा ट्रैक से बाहर नहीं हो सकता। फिर तो पिछले कुछ समय से यदि कहीं दाएं बाएं भटको तो बेटा जी वापिस ट्रैक पर आओ, पढ़ाई करो, लगातार काम करो। पेन होगा, जोर आएगा, सर्दियों के इस टाइम में पढ़ाई लिखाई करने में जोर आता है, सोने में मजा आता है, क्योंकि ये सर्दियों का टाइम ऐसा होता है, उसमें आप 6 घंटे सो लो तो भी लगेगा कि ठीक है फ्रेश हो गए, 8 घंटे सो लो तो भी लगेगा कि ठीक है और घंटे और सो सकते हैं। गर्मियों में आप एक लिमिट से ज्यादा सोते हो तो आप अपने आप ही शरीर आपको जवाब देते थोड़ा उठ जाता है, लेकिन सर्दियों में ऐसा होता है कि आप लंबे टाइम तक 8, 9, 10 घंटे तक भी सो सकते हो, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। सुबह मान लो उठने की जल्दी नहीं हो, शाम को जाके आप 9:30-10 बजे सोए और सुबह चाहे 7-8 बजे सोते रहो, मना कौन कर रहे, पता ही होता सर्दियों में। तो बेटा जी आपको इस आने वाले 2 महीने पेन लेना पड़ेगा,
पढ़ाई जितने टाइम के लिए भी करो, 6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए, आपको टेबल कुर्सी में बैठ के पढ़ना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा, आपको दर्द सहन करना पड़ेगा, चाहे भौतिक रूप से चाहे मानसिक रूप से। उस दर्द को सहन करते हुए लगातार आपको काम करना पड़ेगा। बिना दर्द सहन किए आप अच्छा रिजल्ट नहीं बना सकते। आप सोचो कि कंफर्ट जोन बने रहे फिर भी रिजल्ट बना ले, आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, आपको पेन महसूस करना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा। जो पत्थर छेनी हथौड़ी की मार सहने से कतराते हैं, वो पत्थर रास्ते में ठोकरें ही खाते हैं, पूजने वाली मूर्तियां नहीं बनती। पूजे जाने वाली मूर्ति बनने के लिए पत्थर को छेनी हथौड़ी की मार सहनी पड़ेगी, उसको पेन झेलना ही पड़ेगा। वो भूमि उसर की उसरी बनी रहेगी, बंजर की बंजर ही बनी रहेगी, जो अपने सीने पर हल्की नोक सहन नहीं कर सकती। फसल उत्पादन आउटपुट उसी भूमि से, उन्हीं बच्चों से आएगा जो पेन सहन करेंगे, लगातार काम करेंगे। आप लगातार काम करो, आपका जो टारगेट है उसके लिए, बिना किसी बहानेबाजी के। सर ने एक बहुत अच्छी बात की थी, यदि आप बाहर जाते हो, आपके घर वालों से कोई अनुमति लेकर आप बाहर जाते हो, अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होगी, ठीक है मैं कोई गलत नहीं कर रहा, उसको मैं कुछ यूं कहूंगा कि आप कोई भी एक्टिविटी करो, चाहे वो 2 मिनट की हो, वो एक्टिविटी करने से पहले आप अपने आप से जवाब दो कि क्या ये एक्टिविटी आपको नीट 2024 को ले जा रही है। यदि आपकी अंतरात्मा से आवाज आ जाए कि हाँ ये एक्टिविटी मुझे नीट 2024 को ले जा रही है, तो वो एक्टिविटी आप कंफर्म कीजिए। सर कह रहे थे कि एनिमल मूवी देखने जाऊं। यदि आपकी अंतरात्मा की आवाज ये जवाब दे दे कि तेरी एक्टिविटी तुझे नीट 2024 को ले जा रही है, तो वो एक्टिविटी कीजिए, लेकिन आपकी अंतरात्मा की आवाज आनी चाहिए। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बेटा जी ये फैक्ट है कि सभी सेलेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन काम सबको करना है, जिससे कि मान लो सेलेक्ट नहीं भी हो तो अपने आप का जब आकलन किया जाए तो अपने को गिल्ट फील ना हो, क्योंकि हमने तो हर एक्टिविटी अपनी अंतरात्मा की आवाज से की थी, अपने आप से पूछ के हमने तो हर एक्टिविटी की थी। तो हम हर एक्टिविटी, हर प्रयास अपने आप से पूछ कर करें, अपनी अंतरात्मा से पूछ कर करें कि मुझे नीट 2024 की और ये एक्टिविटी ले जा रही है क्या, तो या तो हमारा रिजल्ट अच्छा बन जाएगा। यदि रिजल्ट मान लो नहीं बना, नीट क्रैक नहीं हुआ, तो कम से कम आपको अपने आप को गिल्ट तो फील नहीं होगा, ग्लानि तो महसूस नहीं होगी, जिससे कि आप और को दूसरा काम करने लायक तो रहोगे। डॉक्टर नहीं बनोगे तो डॉक्टर के बाप बनोगे। बहुत बार बोलते मान से, लेकिन डॉक्टर के बाप बनते कौन है? जिनको खुद को गिल्ट फील ना हो, खुद को ग्लानि फील नहीं हो। और वो गिल्ट फील कब नहीं होगा? जब तुम ईमानदारी से लगातार काम करोगे तब। फिर चाहे आपका नीट का रिजल्ट बनता है चाहे नहीं बनता, वो सेकेंडरी बात है, लेकिन आप लगातार ईमानदार से काम करो तो सही। आप अपना हर टाइम का हर एक्शन नीट 2024 को समर्पित करो। आप शिद्दत से काम करो तो सही। आपने जिसकी चाह की है, जिसकी इच्छा की है, उसको प्राप्त करने के लिए शिद्दत से काम करो तो सही। एक डायलॉग बड़ा चलता ही है कि आप यदि किसी को शिद्दत से चाहते हो और उसको प्राप्त करने के लिए आप यदि उसी तरह का प्रयास करते हो, तो कायनात भी आपको उससे मिलाने के लिए साजिश रचती है। तो आप शिद्दत से चाहते हो कि नीट 2024 का आपका रिजल्ट बने, आपकी उसमें चाहत है, और उसके अनुसार यदि आप काम करो तो कायनात भी साजिश रचेगी कि इसका नीट 2024 का रिजल्ट बनना ही चाहिए। सर कह रहे थे ये मान लो ऐसे भाव में कहेंगे, बेटा जी टीचर के लिए, किसी बच्चे के लिए ये दिल में दुर्भावना नहीं होती। ये सर कह रहे थे भाई कि कुछ के लिए अंदरूनी आवाज निकलती है, हमारे लिए सभी बच्चे एक समान। हम क्लास में किसी को कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं, डांटते फटकारते हैं, उसके पीछे मोटिव कहीं ना कहीं ये होता है कि भाई आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम अच्छे से अच्छे आउटपुट के रूप में निकले। सबके लिए, हमारे तो लिए तो अंदर से ये भावना निकलती है कि हाँ इस बच्चे का रिजल्ट बनना चाहिए। तो हम तो यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का रिजल्ट बने, लेकिन मैंने कहा कि किसी का रिजल्ट नहीं भी बने
तो उसको अपने आप का आकलन करेगा, तो गिल्ट फील नहीं हो, इस तरीके का काम करो। अब लगातार काम करो। किसी का एवरेज आईक्यू लेवल है, किसी का अपर आईक्यू लेवल है, उसका बड़ा फर्क नहीं पड़ता बेटा जी। नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें साल भर लगातार काम किया जाए, ईमानदार से काम किया जाए तो रिजल्ट बनता है। ये ऐसा एग्जाम है जिसमें बहुत अच्छे आईक्यू लेवल वाले धरे रह जाते हैं, एवरेज बच्चे भी निकल जाते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एग्जाम किस चीज का है? लगातार ईमानदारी से काम करें। जो कंटेंट आपको दे दिया उसकी बार बार लगातार प्रैक्टिस करें। आपके पास जो कंटेंट हो वो मोर देन सफिशिएंट है। मैं कई बार ये बोलता हूँ कि नीट का ऐसा एग्जाम है जिसमें सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ रिविजन्स है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड है। कई दिमाग में होती है मैं फलां की जगह के नोट्स भी कर लूं, फलां बुक भी कर लूं, फलां बुक भी कर लूं। कोई जरूरत नहीं है। आपको क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए जो कंटेंट दे दिया गया वो मोर देन सफिशिएंट है। बस बार बार उसका आप रिवीजन करें, वो पूरे कब्जे में रहे, जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बनेगी। उसी के लिए तो आपको ये प्लान दिया कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें तैयार कर सकें, रिवाइज कर सकें। कि इसीलिए प्लान है कि हर संडे आप टेस्ट दें, एक संडे रिवीजन का, एक संडे माइनर का, एक संडे रिवीजन का, एक संडे माइनर का। लेकिन केवल टेस्ट देने के लिए नहीं दी, उसका आकलन भी होना चाहिए, उसमें इंप्रूवमेंट करें हम। सर कह रहे थे ना कि केवल दिखावा नहीं होना चाहिए पढ़ने का। वो बंदर की उछल कूद थी, क्यों केवल दिखाने के लिए हाँ मैं बिजी हूँ, जबकि आउटपुट तो आ ही नहीं रहा था। तो आप ईमानदारी से काम करो, लगातार काम करो, अपने एनालिसिस के साथ में अपने आप को फरवरी लास्ट तक पॉजिटिव बनाए रखो। फिर अगली जो प्लानिंग देंगे वो प्लानिंग आपसे अपने आप काम करवा लेगी। लगातार काम, क्लास लगातार आना, टेस्ट लगातार देना, ईमानदारी से काम करना बेटा जी। मैं क्लास में देखता हूँ हम इस चीज को अदरवाइज नहीं लेते, वो सोच लेंगे बेटा जी। मैं एक बात बोलता हूँ, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बहुत जगह मिलता है। बात ये बोलता हूँ कि आपको अपनी प्रैक्टिस लगातार बनाए रखनी है। चाहे आपके पास बहुत अच्छे से चीजें तैयार हैं, आप चाहे मार्जिन पर रुके हुए बच्चे हैं, चाहे एक बिलो एवरेज स्कोर वाला बच्चा है, आपकी लगातार प्रैक्टिस जरूरी है। क्योंकि आपका एग्जाम केवल और केवल लगातार रिवीजन और लगातार प्रैक्टिस से रिजल्ट देने वाला एग्जाम है। इसमें बहुत बड़े आईक्यू लेवल की जरूरत नहीं है। बड़े तुरंत का रह जाते हैं और एवरेज बच्चे से रिजल्ट बना ले जाते हैं। केवल और केवल किसका खेल नहीं है? प्रैक्टिस का खेल है। ये कोई 3-4 पहले एक न्यूज आई थी, 2015-16 7-8 साल हो गई। उस समय, उससे पहले तक सर्कस वगैरह हुआ करते थे। तो सर्कस में ये पशुओं पर, ये भाई की पशुओं पर अत्याचार होता है, इसलिए वो पेटा के दिन ये मतलब हाथी वगैरह, ये शेर वगैरह, इन सब पर ये बैन लग गया कि भाई आप इनको सर्कस वगैरह में यूज नहीं कर सकते। तो एक कलकत्ता का बड़ा फेमस सर्कस था जेमिनी सर्कस। उस जेमिनी सर्कस के जो शेर थे, उन शेरों को वहां पर जंगलों में छोड़ दिया गया कि ठीक है उनको सर्कस में यूज कर नहीं सकते। तो शेर जो अभी सर कह रहे थे कि जंगल का राजा है, तो वो जेमिनी सर्कस के उन शेरों को जंगल में छोड़ दिया। 4-5 दिन बाद में खबर आई कि उन शेरों को जंगली कुत्तों ने नोच खाया। समझे क्या? वो होंगे शेर अपनी जगह, लेकिन वो वहां सर्कस में थे तो अपना शेर वाला वो रुतबा, जो कॉन्फिडेंस था, वो कम कर चुके थे। उनकी प्रैक्टिस करने की जो आदत थी वो छूट चुकी थी। वो सर्कस में फेंके हुए टुकड़े खाने की आदत पड़ गई थी उनकी। खुद शिकार करके खाने की आदत छूटी हुई थी उनकी। जबकि वो जो जंगली कुत्ते थे उनकी प्रैक्टिस थी शिकार करने की। शेर का भी शिकार कर गए वो। तो शेर है जंगल का राजा, लेकिन उस शेर का शिकार किसने कर लिया? जंगली कुत्तों ने। क्योंकि उन जंगली कुत्तों की प्रैक्टिस थी, शेर की प्रैक्टिस छूटी हुई थी। तो बेटा जी, किसी को ये सुपीरियर कॉम्प्लेक्स भी ना हो कि भाई मैं बहुत अच्छे आईक्यू लेवल का हूं, मैं मार्जिन पेट का हुआ हूं, मुझे तो थोड़ा सा पढ़ना है। सबकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी। चाहे 105 वाला बच्चा है, चाहे 250 वाला बच्चा है, सबकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी। तो आपको प्रैक्टिस लगातार बनाए रखनी है, लगातार रेगुलर काम करना है। वो लगातार रेगुलर काम, हर एक्टिविटी का क्लास में रेगुलर ना, क्लास में डेली पढ़ाया जाए, उसको डेली का डेली तैयार करना। टाइम के हिसाब से प्रायोरिटी क्या हो? क्लासरूम आपके सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्लासरूम नोट्स अच्छे से तैयार करना। फिर आपकी सीट की पहली एक्सरसाइज, एग्जाम की एक्सरसाइज, उसके बाद में टाइम मिले तो एनसीईआरटी वाली एक्सरसाइज, ये कम से कम होना चाहिए। और आप अपनी चीजों को रिवाइज करके इतना अच्छे से तैयार करो कि एग्जाम की एक्सरसाइज के क्वेश्चन यदि आपसे सारे हो जाते हैं, इसका मतलब आपका वो टॉपिक अप टू मार्क तैयार है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपको किसी चैप्टर में कोई बहुत बड़ी पीएचडी भी नहीं करनी है, किसी चैप्टर को अनटच भी नहीं छोड़ना है। तो आप तो मेरी ये बात मान लो, हम लोगों की ये बात मान लो
हम जो आपको प्लान दे रहे हो बहुत बढ़िया प्लान है, आप बस केवल फॉलो करो, अच्छे फॉलो बनो, रिजल्ट कंफर्म बनेगा। आप तो फरवरी लास्ट तक अपने आप को पॉजिटिव रेगुलर बनाए रखो, फिर हम जो अगला प्लान देंगे वो अगला प्लान अपने आप आपसे काम करवाएगा। आपका रिजल्ट कुछ भी हो, आप तो केवल एक ही ध्येय पर काम करो कि मुझे केवल और केवल पढ़ाई करनी है, मेरा रिजल्ट कैसा भी बने। मुझे केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीन ही चीजें दिखनी चाहिए, चौथी नीट में नहीं दिखनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन तीन चीजों को मैं अच्छे से तैयार करूंगा, नीट अपने आप होगी। सर ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप अपने आप से इतनी वही बात मैं मेरी बात से जोड़ रहा हूँ कि आपको कल कोई गिल्ट फील नहीं हो, ग्लानि फील नहीं हो, तो आप अपने आप से इतना काम करवाओ आपको ये लगे कि मैं जिंदगी में इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। वो काश शब्द नहीं है कि काश में थोड़ा सा और पढ़ लेता, जून में रिजल्ट आया उस समय। ऐसे बोलता हूँ जैसे वो गन्ने का जूस निकालता देखा, उसको एक बार गन्ने को फेला, फिर दूसरी बार फेला, फिर तीसरी बार, और तब तक वो गन्ने का जूस निकालने से नहीं छोड़ता जब तक उसके भुरभुरे नहीं उड़ जाते। तो मैं एक दो बच्चे ने बोला भी था कि तुम अपने आप से इतनी मेहनत करवाओ कि जब तक तुम्हारे भुरभुरे नहीं उड़ जाते, तुम्हें जब तक ये नहीं लगे कि भाई मैं इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता, तब तक आप अपने आप से मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। लक उन्हीं का साथ देता, लक की बात है, लक उन्हीं का साथ देता जो ईमानदारी से हार्ड वर्क करते हैं। बाकी केवल लक वही देता है, केवल लक के भरोसे उसी चीज का बंटवारा हो जाता है जो मेहनत करने वाले ले जाते हैं, उसके बाद वो पीछे बचता है ना, उसी का बंटवारा होता है केवल लक वालों के लिए। तो लक भी उसी का साथ देगा जो लगातार काम करेगा, हार्ड वर्क करेगा। और लगातार हार्ड वर्क काम करने के लिए आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। सर 720 हम चाहेंगे कि एक दिन हमारे इस इंस्टीट्यूट से 720 का स्कोर आए, वो इसी साल क्यों नहीं आए? आप माइंडसेट तो बनाओ। मैं बहुत बार बोलता हूँ ये एग्जाम्पल बहुत बार बोलता हूँ कि वनडे क्रिकेट में बहुत लंबे टाइम तक कभी दौरा सत्र नहीं लगा था, पूरी टीम का दौरा सत्र नहीं लगता था। इंडिया ने 1983 का वर्ल्ड कप जीता था, उसमें पूरी टीम का स्कोर 200 से नीचे था। लेकिन जब से एक बार दौरा सत्र लग गया, उसके बाद पे दुनिया अनगिनत दौरे सत्र लगने लगे। क्यों? वो माइंडसेट बन गया कि हाँ दौरा सत्र लग सकता है। तो 720 का स्कोर उस समय तक माइंडसेट में नहीं था जब तक कि एक बार नीट में आया नहीं। अब तो 3-4 बार आ गया नीट में 720 का स्कोर। तो माइंडसेट बनाने की जरूरत है। पहले आप माइंडसेट बनाओ कि हाँ ये संभव है, मैं ये कर सकता हूं। उस माइंडसेट के साथ भी काम करो। तो आप अपना माइंडसेट बनाओ कि हम ये मुकाम हासिल कर सकते हैं, फिर अपने आप को उस काम के लिए लगातार झोंक दीजिए, फिर चाहे अपना रिजल्ट कैसा भी रहे, क्योंकि हम दुनिया में कहीं नहीं रुकेंगे। हम लगातार यदि काम करेंगे तो निकाल या तो डॉक्टर बनेंगे, आप डॉक्टर के भी बाप बनेंगे, लेकिन डॉक्टर के बाप वही बनेंगे जिनको खुद का आकलन करने पर गिल्ट फील ना हो। और वो गिल्ट फील उस बच्चे को नहीं होगा जो मेहनत करेगा, काम करेगा बिना किसी बहाने से। मुझे अभी 8-10 दिन पहले एक गार्जियन से बात करने का वृत्तांत याद आ गया। अजीब से सर ने कहा कि तुम दूसरों को टोपी उड़ाते हो, बहाने बनाते हो। एक गार्जियन का कॉल आया मेरे पास, आप ये मेरे बच्चे के माइनर में ठीक नंबर आते हैं, उसके आरटीएस में ठीक नंबर आते हैं, माइनर में ठीक नंबर नहीं आते। मैंने साहब तो कोई कारण उसका? हाँ, को बच्चा बता रहा था कि माइनर का सिलेबस है वो नोटिस बोर्ड पर बुधवार को डिस्प्ले होता है, तो पढ़ने के लिए 3 दिन मिलते हैं। तो मैंने उनको कहा साहब आप उस बच्चे से पूछो कि माइनर में एक्चुअल में आता क्या है, और नहीं चलो मैं ही बता देता हूँ आपको कि उस माइनर में आता क्या है। मैंने कि 2 वीक का सिलेबस हम संडे को टेस्ट में पूछते हैं, उसको माइनर टेस्ट बोलते हैं, और वो 2 वीक का सिलेबस वही जो क्लास में पढ़ाते हैं वही। क्या उसमें तो नोटिस बोर्ड में गार्जियन ने खुद ने कहा क्या फिर उसका तो नोटिस बोर्ड में लगाने का क्या, वो तो डेली क्लास में आता तो उसको पता ही नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है। मैंने ये तो मैं कह रहा हूँ आपको केवल टोपी उड़ाने का काम कर रहा था कि मेरे इसलिए नंबर नहीं आ रहा कि वो नोटिस बोर्ड को बुधवार को लगता है सिलेबस, जिससे 3 ही दिन मिलते हैं पढ़ने की। तो बेटा जी बहाने बनाने छोड़ो, केवल काम करो। वही अपने अंदर स्पार्क बनाए रखो जो स्पार्क आपको जून में था, जून के दूसरे वीक में था, वो जून फिर आएगा। ये चीज दिमाग में स्मरण रखो कि वो जून फिर आएगा, वो जून फिर आएगा। मेरी एक बात याद रखो, एक स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद रखो, लेकिन वो ईमानदारी से काम करने वाले बच्चों पर लागू होता है
कि every success has a painful story, every success has a painful story और every painful story has happy ending। यदि happy ending नहीं है तो समझो स्टोरी अभी बाकी है, पिक्चर भी। लेकिन मैंने कहा पेनफुल हिस्ट्री, सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे क्या होगी? पेनफुल स्टोरी हिस्ट्री। तो पेनफुल हिस्ट्री होनी चाहिए। आप लगातार काम करो, पूरी मेहनत से काम करो, जी जान से, फिर जो भी रिजल्ट आएगा देखा जाएगा, और देखा क्यों जाएगा? बढ़िया आएगा मेरा, अपना रिजल्ट बढ़िया ही आएगा। ये मान के चलो, आप जितने सिस्टमेटिक आपको क्लासेज में, आपको सिस्टमेटिक कंटेंट जितना क्लासेज में मिलता है, जितना सिस्टमेटिक आपका टेस्ट नहीं चलता है, जितनी प्रैक्टिस होती है उतनी और कहीं नहीं होती है, डेफिनेट मान के चलो। ये केवल अपनी हमारी ओर से बढ़ाई कि नहीं, आप लोगों के पास एक कॉन्फिडेंस, एक बूस्टअप रहे, आपके दिमाग में एक्स फैक्टर रहे। एक्स फैक्टर कुछ अच्छा होने के लिए बोलते हैं कि ये एक्स फैक्टर था अलग से, तो आपके दिमाग में एक एक्स फैक्टर रहे कि आप मैट्रिक्स में हो। इस चीज का कॉन्फिडेंस रखो, आपके नोट से कंटेंट से बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन शर्त यह है कि वो चीज आपको पूरी अच्छे से तैयार होनी चाहिए। यस और नो? तो अपन डीटीएस का आपको प्लान देंगे, उससे पहले फिर इस तरह का गेट टुगेदर करेंगे, लेकिन उस समय तक आप अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखो, लगातार काम में जुट के रखो। अपनी कंपनी अच्छे बच्चों की होनी चाहिए, वो गधे सीआर उनकी नहीं होनी चाहिए। बंदर के गधे सीआर थे। कंपनी का बड़ा रोल होता है बेटा जी, सांप का बड़ा रोल होता है। सांप कीमत बनाता, काम करवाता, वो सांप कीमत बनाता है। मक्खी सब्जी के तराजू पर बैठती है, उसका कोई मोल नहीं होता, लेकिन वही मक्खी सोने के तराजू पर बैठती है तो हजारों में कीमत बढ़ जाती है। मक्खी का वजन कुछ ग्राम में होता है, तो सब्जी के तराजू पर बैठी है तो कुछ ग्राम का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सोने के तराजू पर बैठेगी, सोने नापने वाले 200 ग्रामों में भी कीमत बढ़ती है। तो साथ आपका अच्छा रहे, साथ अच्छा वही कि पढ़ने वालों का साथ रहे, काम करने वालों का साथ रहे, पॉजिटिव माइंडसेट वालों का साथ रहे, बाकी बहानेबाजी किंतु परंतु करने वालों का साथ छोड़ दो। यदि आप चाहते हो कि या तो आप डॉक्टर बनो या फिर डॉक्टर की भी बात बनो।